जय हिंद। PWS प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। एक मोटिवेट शैली के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ेंगे जिससे आपको त्रिकोणमिति आसान लगेगा। या हम वादा कर रहे हैं क्लास देख के जाइएगा, पूरा देखिएगा और फार्मूला तैयार करते रहिए। एक क्लास में त्रिकोणमिति खत्म कर दूंगा, यह वादा है। तो ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मचा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इस आग के साथ पढ़ते रहिए, यूपी बोर्ड की तैयारी करते रहिए और आगे चलते रहिए। तो आइए बिना समय गंवाए हम चलते हैं त्रिकोणमिति फार्मूले पर। सबसे पहले आप पढ़े होंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात टोटल 6 होते हैं। सबसे पहला होता है साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होगा? साइन का उल्टा होगा कोसेक थीटा, जिसे हम उल्टा कहें, विपरीत कहें, अपोजिट कहें, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे साइन और कोसेक। तो उसी प्रकार साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉस थीटा। कॉस का विपरीत होगा सेक थीटा। उसी प्रकार आगे चलेंगे, टेन थीटा। टेन का उल्टा होगा कॉट थीटा। टेन का उल्टा क्या होगा? कॉट थीटा। तो साइन कॉस टेन। यस सी टी, यस सी टी और यहाँ पे सी एस सी आप याद करते रहें। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपात हम बता रहे हैं, लंब, कर्ण और आधार। इसी में पाइथागोरस थ्योरम भी आप पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण चैप्टर का महत्वपूर्ण अंग कह सकते हैं। कक्षा 6, 7, 8 से बच्चों को पढ़ाया जाता है पाइथागोरस थ्योरम्स। तो हम वो भी समझेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम्स के रूप में। ये सबसे बड़ी रेखा जो होती है कर्ण होती है। क्या कहते हैं हम? कर्ण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में अगर कहें तो यहाँ पे हाइपोटेनियस होगा। एक हाइपोटेनियस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक आपका बेस होता है। तो इस प्रकार आप इंग्लिश भी पढ़ते रहिए, क्योंकि ये ना हो कि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में कमजोर हैं। तो हमेशा ध्यान में रखते हुए कर्ण सबसे बड़ी रेखा होती है। लंब, इसे हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और नीचे जो है सबसे आधार होता है, जिसे इंग्लिश में हम बेस कहते हैं, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले इसी का नाम दे दीजिए ए बी सी। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ए बी सी नाम रख रहे हैं कि पी क्यू आर रख रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे कोण पर डिपेंड होता है। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। कर्ण के लिए हमेशा जो भुजा है अस्थाई रहेगा, लेकिन ये दो भुजाएं जो है लंब और आधार आपस में चेंज होगा। कब चेंज होगा? जैसे यहाँ पे यदि कोण बनेगा ए पे, तो जो लंब होगा वो आधार हो जाएगा और जो आधार है वो लंब हो जाएगा। तो इसको याद करने का जो तरीका है हम बता रहे हैं कि कैसे याद करेंगे। तो लाल बटे कक्का आप एक ट्रिक पढ़े होंगे। क्या पढ़े हैं? ट्रिक पढ़े हैं, लाल बटे कक्का। अधिकतर स्कूलों में पढ़ाया जाता है लाल बटे कक्का। उसी प्रकार इंग्लिश मीडियम में जब पढ़ाया जाता है तो बताते हैं पापा बीड़ी पियोगे? तो बेटा कहता है हाँ हाँ पिएंगे, हाँ हाँ पिएंगे। तो इस प्रकार जो है, तो क्या पूछे कि पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा कहता है। यहाँ पे क्या कहेगा? हाँ हाँ बेटा। बेटे से कहते हैं कि हाँ हाँ बेटा। तो इस प्रकार इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है कि पापा बीड़ी पियोगे? तो बेटा कहता, पिता कहते हैं हाँ हाँ बेटा। तो पिता क्या कहेंगे? हाँ हाँ बेटा। तो इस प्रकार परपेंडिकुलर का अर्थ क्या हुआ बता दे। पी का मतलब होता है लंब। जिस प्रकार हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है लाल, तो यहाँ पे यल से हुआ लंब, यहाँ पे यल से हुआ लंब, यहाँ पे बी से हुआ बेस। बेस का अर्थ हुआ आधार, क्योंकि बेस तो आप पता होगा, अगर बेस नहीं मजबूत है तो कुछ नहीं कर सकते। तो वही बेस है, यहाँ पे आधार हो गया। और फिर उसके बाद क्या बचा? यच बचा। यच होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटोनियस का अर्थ हुआ, हाइपोटेनियस का अर्थ हुआ कर्ण। तो इस प्रकार पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। तो नहीं तो और भी तरीके से टीचर बताते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। हमें तरीकों पर नहीं जाना है, हमें यूपी बोर्ड की तैयारी करना है। तो यही सबसे बेस्ट होगा आपके लिए, लाल बटे कक्का। क्या याद करेंगे? लाल बटे कक्का। यल का अर्थ हुआ लंबो, यल का अर्थ हुआ लंबो, ए का अर्थ हुआ आधार, ए का अर्थ हुआ आधार और के बचा, के का अर्थ हुआ कर्ण। तो इसका अर्थ क्या होता है?
जैसे पहला है साइन थीटा, यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल होते हैं 6, तो त्रिकोणमिति जब 6 हैं तो यहाँ पे लंब यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा लंब, नीचे है कर्ण तो यहाँ पे लिखिए कर्ण, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लंब हो गया, नीचे कर्ण हो गया। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लंब लिखिए, यहाँ पे कर्ण लिखिए। उसी प्रकार आगे चलेंगे, दूसरा है आधार बटे कर्ण, यहाँ ए लिखिए, नीचे क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे, तो ये आपका हो गया आधार बटे कर्ण, क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। आगे चलेंगे तो क्या है, लंब बटे आधार, यहाँ पे यल लिखिए, नीचे आधार है तो नीचे आधार लिखिए, हिंदी में लिखेंगे लंब बटे आधार, क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। सेम अपोजिट है, ये क्या है, विपरीत है, तो विपरीत को कैसे याद करेंगे, जस्ट इसी को पलट दीजिए। ट्रिक क्या कहता है, ये तो पहला हो गया, 3 याद करने का, साइन कॉस टेन। कोई पूछे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, 2-3 बार पढ़िए, अपने आप याद हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। 3 से 4 बार स्किप करते चलिए, लिखते चलिए, याद करते चलिए। अब अपोजिट चलते हैं, cosec थीटा, cosec थीटा बराबर कर्ण बटे इसी का सेम कक्का बटे लाल लिख दीजिए। क्या लिखेंगे ट्रिक में, कक्का ऊपर कर दीजिए, लाल को नीचे कर दीजिए। क्या करेंगे, ट्रिक थोड़ा चेंज हो जाएगा। ट्रिक क्या कहेगा, कक्का बटे लाल, तो कर्ण ऊपर है, लंब नीचे, तो अब यहाँ पे कर्ण बटे लंब हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे आगे चलेंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। सेम इसी का अपोजिट भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ से ही लिखिए। अगर 3 पता है तो 3 अपने आप निकाल सकते हैं। ये देखिए ना, यहाँ पे कर्ण है, यहाँ पे आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे कर्ण बटे आधार, यहाँ पे लंब बटे आधार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। हिंदी में लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आधार हुआ, नीचे क्या हुआ, लंब हुआ। यहाँ पे कर्ण है, यहाँ पे क्या है, आधार है, क्या है, आधार है। उसी प्रकार यहाँ पे कर्ण है और यहाँ पे क्या है, लंब है। तो इस प्रकार त्रिकोणमिति का अनुपात याद हो जाएगा। 3 याद है, अपोजिट याद है, साइन का अपोजिट पूछेगा तो कॉसेक बताओ, कॉस का पूछे तो सेक बताओ, टेन का पूछे तो कॉट बताओ। अब यहाँ पे याद करने का तरीका हम बता चुके हैं, चाहे लाल बटे कक्का, चाहे कक्का बटे लाल। यदि इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे होंगे तो क्या बताए, पापा बीड़ी पियोगे, यहाँ पे पापा से पूछते हैं पापा बीड़ी पियोगे, तो कहे हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा, तो यच का मतलब हुआ हाइपोटेनियस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब हुआ लंब हो गया, और हाइपोटेनियस मतलब बता चुके कर्ण, बेस का अर्थ हुआ आधार। तो आप ये ना हो कि यूपी बोर्ड वाले इंग्लिश में कमजोर रहें, इसलिए हम इंग्लिश हिंदी दोनों लेकर चल रहे हैं। आगे चलते हैं, फार्मूला इतना तैयार करते रहिए। 3 याद है, बस विपरीत याद करिएगा, इसी को पलट दीजिएगा, जो अंश है हर और जो हर है अंश में। आगे चलें, सेकंड फार्मूला बता रहे हैं। सेम इसी से यदि अपोजिट याद है, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इंटू लिखेंगे कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1 होता है। अब कोई पूछ लिया कैसे हुआ, तो आप बताइए, यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, जस्ट लिखे हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लिख दीजिए कॉसेक थीटा इसी का सेम अपोजिट होता है कर्ण बटे लंब, तो यहाँ पे लंब से लंब कटेगा, कर्ण से कर्ण जब पूरा कट जाता है तो कटने पे आंसर 1 आता है, और घटने पर आंसर जो है हमेशा 0 आएगा, ये विशेष ध्यान देना है। तो इस प्रकार आपको हम सिद्ध करके भी बता दिए। उसी प्रकार अगला लिखेंगे, cos है तो cos थीटा इंटू सेक थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1 हो जाएगा। या अब यहाँ पे cos थीटा अगर यहाँ पे अभी निकाल कर हम बताएंगे कैसे cos पूछेगा, तो उसे व्युत्क्रम पूछ सकता है आपसे, और परीक्षाओं में पूछा जाता है, यूज होगा सूत्र में, जो है जब क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज या अभ्यास कराएंगे तो वहां पे यूज होगा। तो इस प्रकार जो है तीसरा लिख रहे हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल 1, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल 1। इस प्रकार आप HW में ये सिद्ध करके बताइएगा कि कैसे 1 आया। जिस प्रकार हम बताएं कमेंट में जरूर लिखा करिए, सर समझ में आ रहा है। यदि कहीं भी वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है जरूर कमेंट किया करिए, हमें कमेंट से जो है आपको रिप्लाई देंगे कहाँ कमियां हैं क्या हैं। आगे चल रहे हैं तीसरा, अब उसी प्रकार पढ़ेंगे, अपोजिट तो याद हो गया,
साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। आगे चल रहे हैं, जैसे आपसे पूछ लिया कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हम इरेज कर दे रहे हैं इसको। तो जैसे कोई पूछा कि साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, तो ये जो कॉसेक होता है यहाँ पे मल्टीपल माना जाता है, यहाँ मल्टीपल माना जाता है, यहाँ मल्टीपल माना जाता है। जो भी मल्टीपल में रहेगा उसे हम किस में कर देंगे, डिवाइड में। डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, ऐड है तो सब्ट्रैक्ट। जब साइड चेंज होता है, छोटी छोटी चीजें आपको हमेशा दिमाग में फिट रहना चाहिए। यदि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा। चार तरीके होते हैं साइड चेंज हमेशा जो है निकाला जाएगा फार्मूले में। तो साइन थीटा बराबर जब निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। कॉसेक यहाँ पे मल्टीपल में है तो साइड चेंज होगा तो किस में होगा, बोलिए, डिवाइड में होगा। तो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। यदि आपसे कॉसेक पूछ लिया तो कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। जो पूछेगा उसको जो है बचाए रहिएगा, अगले को नीचे भेजिएगा। कॉसेक पूछेगा तो साइन को नीचे, साइन पूछेगा तो कॉसेक को नीचे। तो अगर एक फार्मूला पता है तो दो फार्मूला आप आराम से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार तीसरा अगर कोई पूछा cos थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बताइए cos थीटा बराबर 1 अपॉन sec थीटा। अगर sec पूछेगा तो 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप नोट करते चलिए, लिखते चलिए। अब ये नहीं हम लिख दें तभी लिखिए, आप आगे भी चलते रहिए। एक बता दिए हैं उसी प्रकार आपको लेकर बैठ जाना चाहिए कि हाँ सर ऐसे आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब आगे चल रहे हैं, इससे दो फार्मूले का निर्माण हुआ। एक तो cos का ये व्युत्क्रम है, ध्यान दिए रहना, नहीं तो क्वेश्चन में कुछ इसका यूज होगा। उसी प्रकार अगला है tan थीटा। अब इससे दो फार्मूला बनेगा, tan थीटा इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन cot थीटा। यदि आपसे पूछेगा cot थीटा तो बराबर हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा होगा कि नहीं होगा, tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा। तो ये फार्मूले थोड़ा थोड़ा पढ़िए, 5-10 मिनट में ये वीडियो हम लेकर आते रहेंगे, फार्मूला तैयार करवाते रहेंगे पेपर तक। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, हम ये बता दे रहे हैं। कुछ ट्रिपलेट रूल होते हैं, आपको दो फार्मूला और याद करा के जा रहे हैं आज। कोई पूछ लिया साइन थीटा बटे cos थीटा, इसका भी बहुत ज्यादा यूज होगा। साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। क्या होगा, tan थीटा। साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा। अब tan इसी का उल्टा होता है, tan जो है tan का उल्टा क्या होगा, काट होगा। अगर यहाँ पे काट देते हो इसको भी पलट दीजिए, cos थीटा बटे sin थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। तो इस प्रकार फार्मूला तैयार करते रहिए। आज बेसिक बताए हैं, कल जो है और भी आगे चलेंगे, फार्मूला मान याद करा देंगे। sin 60 अंश cos, क्योंकि हाई एंड स्टैंड में भी यूज होगा, sin 60 अंश cos 45 अंश। तो जो कुछ भी आएगा हम उसको सॉल्व करवाते चलेंगे, बताते चलेंगे कौन सा नियम लगेगा। लेकिन अगर अगले वीडियो में हम आ रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि ये तैयार रखें, जिससे हम क्वेश्चन बताएं तो तुरंत फार्मूला आप बताते चलिए, मन में सोचते चलिए और क्वेश्चन अपने आप आता चलेगा। त्रिकोणमिति आसान लगने लगेगा, मैं वादा करता हूं। यदि ये याद हो गया फार्मूला, पूरा जो है त्रिकोणमिति फार्मूले पर ही डिपेंड है। 2-4 बार पढ़िए, लिखिए, याद हो जाएगा। लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है। एक इसी में जाते जाते ये भी बता दे, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जो सबसे ज्यादा थ्योरम से पूछा जाएगा, ट्रिपलेट रूल। दो मान देगा, या तो कर्ण देगा या तो आधार देगा। कर्ण देगा, आधार देगा, लंब पूछेगा, या तो लंब देगा, आधार देगा, कर्ण पूछेगा। तो कर्ण सबसे बड़ी रेखा होती है, इसलिए इसमें प्लस होता है। अगर यहीं से लंब स्क्वायर पूछ लेगा तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। पाछांतर करके निकालिए, अभी जस्ट बताए हम क्या होगा। यल स्क्वायर पूछेगा आपसे तो आधार स्क्वायर इधर प्लस है, साइड चेंज होगा तो माइनस, कर्ण स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसी प्रकार आगे अगर आधार पूछ लिया, आधार नहीं पता है तो आधार स्क्वायर बराबर, और इसी को अगर और शॉर्ट करें तो यल बराबर रूट लग जाता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो यल स्क्वायर, यल बराबर निकालेंगे तो यल बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ पे याद कर लेना, ये डायरेक्ट रूट लग जाता है जब स्क्वायर हटेगा। इसको भी हम एक ट्रिक से बताएंगे कैसे ये हटेगा। आधार समान होती है तो घातें कैसे बराबर होती हैं। अब यहाँ पे ए स्क्वायर पूछेगा तो ए स्क्वायर बराबर, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या पूछेगा, कर्ण तो बता ही दिए हैं डायरेक्ट। कर्ण अगर यहीं पे पूछेगा तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट यल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर
डायरेक्ट यहाँ पे वर्ग हटा दीजिए, स्क्वायर हटा दीजिए, तो बचा क्या, k बता चुके हैं, l बता चुके हैं, a बच रहा है, तो a डायरेक्ट लिखिए, a स्क्वायर, a नहीं लिखेंगे स्क्वायर, हम बता चुके रूट लग जाता है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। यहाँ से हम सीखेंगे कोई भुजा जो है यहाँ पे क्या करे, a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे स्क्वायर लगा लीजिएगा। अगर स्क्वायर नहीं, क्योंकि ध्यान से उतर जाता है, कभी कभी हो जाती हैं गलतियां छोटी छोटी, तो इस प्रकार जो है कर्ण स्क्वायर आपका जो मेन फार्मूला है, कर्ण स्क्वायर कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये नियम पता होना चाहिए। कर्ण सबसे बड़ी रेखा होती है, विच्छेदन कर्ण कभी नहीं चेंज होगा। और मैं वादा करता हूं यहाँ से एक नंबर नहीं, एक तो बहुविकल्पीय में मिलेगा ट्रिपलेट रूल। जैसे यहाँ पे मान दे दे 5 है, यहाँ पे 4 दे दे, तो बताइए अगली भुजा कितनी आएगी। तो हम ये ट्रिक से ट्रिपलेट रूल याद करवा देंगे, 4 से 5 याद करवाएंगे पेपर में वहीं से। अगर नहीं भी पूछा जाएगा तो हम फार्मूला आपको ये रामबाण का काम करेगा, हम कह सकते हैं। तो पूरा ये ऐसा है कि कहीं भी लगाएंगे तो ये यूज हो जाएगा। तो जैसे 5 है, 4 है, 25 होता है, तुरंत निकालिए। आधार पूछ रहा है तो आधार का फार्मूला निकालिए ना, यहाँ पे कर्ण का वर्ग करिए, मन में ही कर लीजिए, 25 हुआ। लंब का स्क्वायर घटाना है तो 4 चौका 16 हुआ, तो 25 में 16 जाएगा तो कितना बचा, 25 में 16 गया तो 9, कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 3 त्रिक का 9, आधार कितना आया, 3 आया। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो हम याद करवा देंगे। यदि कर्ण जो है 5 है तो यहाँ पे लंब 4 होता है और आधार 3 होता है। ये ट्रिपलेट रूल कहता है यदि 5 है, यदि 4 यहाँ देता तो लंब कितना आता, 3 आता। उसी प्रकार आगे कहें, अगर यहाँ पे 25, यहाँ पे 24 दे देगा, कितना देगा, 24, या तो यहाँ पे 25 देगा तो आपसे पूछ लेगा का आधार कितना आएगा। ये HW में करके आइएगा, हम HW यहाँ पे लिख दे रहे हैं इरेज करके। अगर यहाँ पे आपसे HW क्या डालेंगे, HW। यदि आपका कर्ण जो है यहाँ पे 25 है, कर्ण कितना है, 25 है, लंब कितना है, 24 है, आपको बताना है। कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में करके बताइएगा, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। ए कितना आएगा, यदि कर्ण 25 है, लंब जो है 24 है, तो आधार कितना आएगा। उसी प्रकार एक और दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे कर्ण जो है लंब दे दिया गया, लंब जो है 13 है और यहाँ पे आधार कितना है, लंब ने इसको कर्ण बना लेना। यदि कर्ण 13 है और आधार कितना है, 12 है, तो लंब कितना होगा, ये भी करके आइएगा। तो 13, 12 और यहाँ पे क्या आएगा। 2 क्वेश्चन HW में जरूर जो है कमेंट करिए। यदि वीडियो जो है अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको ऐसे डेली वीडियो मिलते रहेंगे पेपर तक। मैं वादा करता हूँ कि ये जो है पूरा याद करते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। तो आज यहीं पर चैप्टर को यहाँ पे फार्मूला समाप्त करता हूँ। हमारे सुधीर सर जो है आना चाहते हैं, हम सुधीर सर का स्वागत करता हूँ, बगल में खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों को, आप सभी को नमस्कार आपके अपने चैनल EWS पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अंकित सर आपको सिलेबस के साथ लेकर चल रहे हैं, सर बच्चों के पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है जी, क्योंकि सेंटर की जो तैयारी चल रही है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वो सेंटर की तैयारी तो बराबर चल रही है। महज फरवरी के पहले वीक में एग्जाम हो जाने हैं और हमारी ये नवंबर तो आधा जान लीजिए कि बीत ही गया है। इसीलिए सर जो हम कह रहे हैं कि वीडियो जो है ज्यादा लंबा ना कर छोटा करके जो है हम जो है सूत्र याद करते चल रहे हैं। एक दिन में 2-3 वीडियो डालते रहिए, फार्मूले बच्चों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। आपका भी कर्तव्य है, अगर चाहते हैं टॉपर बनना चाहते हैं, मैं वादा करता हूं, आपका भाई वादा करता है इस मंच से कि आपका पूरे में पूरा नंबर दिलाएगा मैथ में, ये गारंटी है। जो भी बच्चे ऑफलाइन जुड़े हैं हम उनसे भी कहेंगे कि जो भी बच्चे अगर एक बच्चे जोड़ेंगे या जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आज ये हमारा परिवार जो है हो सकता है हजारों में पहुंच जाएगा। 1 मंथ ये आप सभी का सहयोग ऐसे ही बना रहे। जिस तरह 2 दिन में 3 दिन में मैंने यह स्टार्ट किया दीपावली के बाद वीडियो बनाना, मैं वादा करता हूँ ऐसा प्यार मिलता रहा तो यह वीडियो जो है एक दिन में या एक समय आएगा। मुझे कोई फीस लाइक करने में कोई फीस तो जाता नहीं आपका कि अपने जेब से 300 दे रहे हैं, 500 दे रहे हैं, 1000 दे रहे हैं, तो एक लाइक कर दिया करिए, इससे हमें मोटिवेट मिले। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम सभी जो है एक साथ, और भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है।
आप डेली जो है 2-3 क्लास जरूर देखिए। मैथ हुआ, हिंदी सुधीर सर पढ़ा रहे हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, वर्ण विचार जैसे पढ़ा दिए। क्वेश्चन आएगा कहां से, हम सुधीर सर से कह रहे हैं कि उस पर भी गौर करें, वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपके चैप्टर में आएगा जो है एक चीज सर, बच्चों को एक चीज ये भी बता देना है कि ऐसा नहीं है कि ठंड का मौसम है वो सोते रहें और क्रिकेट खेलने चले जाएं। आपका बच्चा, इनकी पहली सीढ़ी है, ये इनके लाइफ की पहली सीढ़ी होती है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हम लोग के साथ जुड़कर बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कीजिएगा। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है बस सर। ये ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या होता है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम देना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इस प्रकार जो है वीडियो को स्किप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।